अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल डैंग की आने वाली के साथ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ऐसा लगता है जैसे मीशा का राज खुलने वाला है, क्योंकि जब आमिर मीशा को देखता है तो वो एकदम चौंक जाता है। उसके जहन में फ़ौरन निहाल आ जाती है, क्योंकि मीशा की शक्ल निहाल से बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। वो बड़ा परेशान होता है। वो उसी जगह पर जाता है जहाँ उसे निहाल को मारा होता है। वो जाके वो कब्र खुलवाता है जहाँ उसने निहाल को दफनाया था, तो देखता है वो कब्र खाली होती है। वो बड़ा परेशान होता है। वो घर आता है, ज़किया को सारी बात बताता है। ज़किया भी बहुत परेशान हो जाती है, कहती है ऐसा तो नहीं हो सकता कि मरा हुआ इंसान जिंदा होकर वापस आ जाए। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि वो डायन के रूप में वापस आ जाए। अब ज़किया और फौजिया को मीशा पर शक होना शुरू हो जाता है। वो उसकी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर देती हैं, जबकि दूसरी तरफ मीशा बहुत मोहतात होकर अपना हर कदम उठा रही होती है। वो शबाब के दिल में इतनी जगह बना लेती है कि शबाब उसे खुद कह देती है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं अकेली इस बच्चे को नहीं संभाल सकती। वो बहुत ज़्यादा मीशा पर ट्रस्ट करना शुरू कर देती है। अब मीशा के पास एक बहुत अच्छा मौका आता है कि वो शबाब से छुटकारा हासिल कर ले। वो पूड़ी में कोई दवाई लेकर आती है और शबाब की चाय में डाल देती है। इसे पी के फौरन शबाब को गुनूदगी आना शुरू हो जाती है। डॉक्टर नवीद मीशा को फोन करता है और कहता है कि अब तुमने उस घर में अपने कदम जमाने हैं, इसके लिए एक एक मोहरा तुम्हें करके गिराना होगा, एक एक करके अपने रास्ते से हर कांटा हटाना होगा, फिर ही तुम्हारी जगह में राह हमवार हो सकती है। वो कहती है आप फिक्र ना करें, मेरे अज़ाइम बड़े पाक हैं, मैं इन सबको मार के अपनी जगह बनाना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया था और मैं अब उसका बदला लेने के लिए आई हूँ। इधर जगह पे वापस आने का मकसद ही सिर्फ यही था कि मैं इन लोगों से इंतकाम लूं, क्योंकि उन्होंने एक बेकसूर की जान ली है, और साथ में अपना बच्चा भी वापस लूं। ज़किया और फौजिया जो मीशा से बहुत डर चुकी होती हैं, अब वो काला जादू का सहारा लेना चाहती हैं, क्योंकि वो मीशा से जान छुड़ाना चाहती हैं। वो एक बाबा जी के पास जाती हैं और उन्हें जाकर सारी बात बताती हैं और कहती हैं हमें मीशा पर शक है और हम उसे जान छुड़ाना चाहते हैं। वो उन्हें कुछ तावीज़ देते हैं और कहते हैं ये जाके उस लड़की को पिला देना, तुम लोगों की जान उसे छूट जाएगी। लेकिन वो नहीं जानते कि वो बहुत गलत कर रही हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता अब मीशा बदला लिए बगैर इस दुनिया से चली जाए। उसके बाद ज़किया और फौजिया का शक जाता है शबाब की तरफ। वो कहती हैं कि हमें शबाब से डर लग रहा है, हमें ऐसा लगता है कि शबाब ज़रूर कुछ ना कुछ जानती है मीशा के बारे में, इसलिए वो उसका साथ दे रही है और हमें फंसाना चाहती हैं। अब वो सब तरफ से परेशान है कि मीशा आ कहाँ से गई और उसकी शक्ल इतनी निहाल से क्यों मिल रही है। वो शबाब से कहती है कि मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। शबाब कहती है क्या बात करनी है। वो कहती है कि मुझे ये कहना है कि आप जानती हैं ना कि आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई भी आपके बच्चे के पास आए, लेकिन ज़किया बाजी जो है वो जान जान के इसके पास आने की कोशिश करती हैं, बल्कि आज वो ज़बरदस्ती कर रही थी कि उसने इस बेटे को अपने आपके पास से लेके जाना है। आप उनको मना करें कि वो उस तरह ना किया करें। शबाब को ये बात सुन के बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है ज़किया कौन होती है मेरे बेटे को लेके जाने वाली, मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। वो चाहती है ज़किया की बहुत बेइज्जती करती है। ज़किया को बड़ा फील होता है कि ये मिशी ने गलत किया है। वो मिशी को बुलाती है और कहती है कि तुम जैसी चोटियों के पर काटना मुझे आते हैं, तुमने समझ क्या रखा है अपने आप को, बहुत ऊंची उड़ान भर रही है ना, देखना मैं तुम्हें ऐसा ज़मीन पे गिराऊंगी ना तुम याद रखोगी। आगे से मिशी कहती है कि आपने जो करना था आप कर चुकी हैं, अब मेरी बारी है और मेरा कांटा तो पानी भी नहीं मांगता।